सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक हमें पूर्ण करना है। इसी के क्रम में आपको 3 मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जिनका आपको अध्ययन करना है। आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो चुकी है और उसके बाद बारी आती है ऑनलाइन परीक्षा की। कुछ जिलों में 2 जिले मेरे नज़र में हैं, जैसे जेपी नगर और बिजनौर। यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है, बाकी जिलों में अभी ऑनलाइन परीक्षा नहीं हुई है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः जल्द ही दूसरे जिलों में भी ऑनलाइन परीक्षाएं हो जाएंगी। तो साथियों, मिशन प्रेरणा और तीनों मॉड्यूल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मैंने बनाई थी। आप सभी लोगों ने देख भी ली होंगी, वे आपने सभी प्रश्न याद भी कर लिए होंगे। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ हम प्रश्नों को भूल जाते हैं। तो इसलिए उन प्रश्नों को रिवाइज करने के लिए मैं ये वीडियो दोबारा बन रहा हूँ। इस वीडियो के पार्ट 1 है ये मैं 2 पार्ट में लगभग 80 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 80 प्रश्नों को करने के बाद 40 प्रश्न हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे और 40 प्रश्न हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इन 80 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह से IVRS पोर्टल से कॉल आ रही है, आप आसानी से सवालों के जवाब दे पाएंगे। इसी तरह से विद्यालयों का पर्यवेक्षण होना है, तो पर्यवेक्षण में भी आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको दोबारा से प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के प्रश्न। इसमें हम 40 प्रश्न करेंगे, पार्ट 2 में फिर हम 40 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई? तो जो मिशन प्रेरणा है उसकी शुरुआत 5 सितंबर 2019 को हुई। ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर इसका आंसर 4 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या भी आ जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन में 4 सितंबर है तो आप 4 सितंबर कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें कंफ्यूजन है। कहीं कहीं पर लिखा होता है कि 4 सितंबर की पूर्व संध्या को हुई और कहीं होता है 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के मौके पर। दूसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो जो मिशन प्रेरणा की शुरुआत है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र को उसके कक्षानुरूप अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कराना है। यानी कि जिस क्लास में बच्चा है उसकी दक्षताएं उस पर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं को और किन विषयों के लिए दिए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक दिए गए हैं, भाषा और गणित विषय के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को कब तक प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताओं को हासिल करना है? तो छात्रों को मार्च 2022 तक जो प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं उन दक्षताओं को हासिल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 के भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं? तो जो कक्षा 1 है उसमें भाषा में निर्धारित सूची अगर दे दी जाए, उसमें 5 शब्द सही हो से पहचान लेते हो और गणित में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हो, ये कक्षा 1 का भाषा और गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं। कक्षा 3 में भाषा, जब आपके पास फोन आता है तो उसमें इसी तरह से पूछा जाता है कि किस कक्षा 3 में कितने शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, आपको एंट्री करनी है, आपको 30। तो इस तरह से फोन में आपको एंट्री करनी होती है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके IVRS पोर्टल से पूछे जा रहे हैं। तो कक्षा 3 में भाषा के प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, कक्षा 4 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य में बच्चे गुणा के कितने प्रतिशत प्रश्नों को हल कर देते हैं? तो कक्षा 4 में गणित में 75% प्रश्नों को बच्चे हल कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य जो हैं वे भाषा और गणित के लिए तैयार किए गए हैं। नंबर 10,
प्रेरणा ब्लॉक क्या है अथवा कोई ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक कब कहलाएगा, यानी प्रेरक ब्लॉक क्या है और कोई ब्लॉक कब कहलाएगा। जब ब्लॉक के सभी विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएंगे तो वो ब्लॉक हमारा प्रेरक ब्लॉक कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब माना जाएगा। जब उस विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रेरणा लक्ष्य में दी गई दक्षताओं को प्राप्त कर लेंगे तब विद्यालय को प्रेरक विद्यालय का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को मार्च 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो जो हमने लक्ष्य, जो प्रेरणा लक्ष्य है उन्हें प्राप्त किया है नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी, यानी कि थर्ड पार्टी इसका मूल्यांकन करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा। तो स्वतंत्र संस्था जो होगी प्रेरक ब्लॉक हेतु 20 विद्यालयों का चयन करेंगी। 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची में क्या दिया गया है। तो प्रेरणा सूची में कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। जो प्रेरणा सूची है उसमें कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची के अनुसार हर कक्षा में कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो प्रेरणा सूची के अनुसार जो है कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और कक्षा 4, 5 के लिए 16 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। तो प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम परिभाषित है, जबकि प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम के साथ साथ छात्रों के नाम के लिए भी कॉलम दिए गए हैं। जो प्रेरणा सूची है उसमें तो आपके कक्षा दे रखी है, विषय दे रखे हैं, उपविषय दे रखे हैं जो लर्निंग आउटकम है, और प्रेरणा तालिका में बच्चों के नाम भी दे रखे हैं। और एक प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। तो प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम आप अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी। तो प्रेरणा तालिका जो है शिक्षकों द्वारा त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी, यानी कि हर 3 माह बाद उसको आपको भरना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा। तो प्रेरणा तालिका को विद्यालय के प्रधान अध्यापक या इंचार्ज अध्यापक प्रमाणित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्तपुस्तिकाएं मॉड्यूल के नाम बताइए। तो आपको तीनों मॉड्यूल्स का नाम याद करना है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने के लिए किस हस्तपुस्तिका का निर्माण किया गया है। यानी कि बुनियादी समझ, फाउंडेशन लर्निंग, यानी कि आधारशिला। आधारशिला का ही दूसरा नाम क्या है, फाउंडेशन लर्निंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक अथवा बोल के, और दूसरी लिखित अथवा लिखकर। वैसे तो सांकेतिक भी होते हैं, उनको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखने में आपको 2 ही लिखने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या क्रम है। तो आरंभिक स्तर पर अगर एक बच्चा भाषा सीख रहा है तो सबसे पहले वो सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये क्रम होता है। यानी कि 25 क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सुबोपली क्या है। सुबोपली का मतलब भाषा सीखने का क्रम है। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। LSRW की फुल फॉर्म क्या है, ये भी वही है, ये इंग्लिश में दे रखा है। L से मतलब लिसनिंग, S से मतलब स्पीकिंग, R से मतलब रीडिंग, W से मतलब राइटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखने की प्रक्रिया के क्या चरण हैं। तो सीखने की प्रक्रिया के आपके चरण होते हैं, सबसे पहले अनुभव, फिर चिंतन, फिर अनुप्रयोग और उसके बाद समेकन, यानी एक्सपीरियंस। अगर आप इंग्लिश में कहें, चलो ये आगे आ जाएगा प्रश्न, तब देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के चरण, ERAC क्या है, यानी ERAC किसको कहेंगे, सीखने की प्रक्रिया के चरण होते हैं ERAC। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ERAC की फुल फॉर्म क्या है। E से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A से
एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और सी से कंसोलिडेशन यानी कि समेकन। नेक्स्ट प्रश्न है ELPS गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या होता है? तो जो गणित होता है, गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है ELPS। ELPS से मतलब E से होता है हमारा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, L से लैंग्वेज यानी कि भाषा, P से पिक्चर यानी कि चित्र, S से सिंबल यानी कि संकेत। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस तरह से भी आ सकता है, ELPS क्या है? तो ELPS हमारा गणित सीखने का क्रम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ELPS का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आपका प्रश्न हो ही गया। E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर, S से सिंबल। नेक्स्ट प्रश्न है गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आपकी गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली गति होती है मौखिक गतिविधि, दूसरी होती है लिखित गतिविधि, तीसरी होती है ICT आधारित गतिविधि, इसमें ICT का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 होती है सामग्री आधारित गतिविधि, यानी कि 4 तरह की आपकी गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक गतिविधि को कितने तरीकों से कराया जा सकता है? तो एक गतिविधि को हम 3 प्रकार से करा सकते हैं, एकल भी करा सकते हैं और समूह में भी करा सकते हैं और पूरी कक्षा में भी हम इसको करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 बॉक्स मैट्रिक्स क्या है? 12 बॉक्स मैट्रिक्स 4 प्रकार की गतिविधि को, प्रत्येक गतिविधि को 3 तरीके से करा, 4 प्रकार की गतिविधि मैंने बताई और 4 प्रकार एक गतिविधि को 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो 4 × 12 कितना हो गया हमारा? 4 × 3 हो गया आपका 12। तो इस प्रकार 12 मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है, जैसे मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री आधारित और ICT आधारित, इसमें एकल, समूह में और पूरी कक्षा में। तो इस तरह से 12 बॉक्स ये मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लर्निंग आउटकम के कितने स्तर होते हैं? तो लर्निंग आउटकम के आपके 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 फोकल या केंद्रिक आउटकम, दूसरे होते हैं नेस्टेड आउटकम्स और तीसरे होते हैं उप आउटकम्स। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा शिक्षण से कौन सा आउटकम सीधे तौर पर जुड़े होते हैं? तो जो कक्षा शिक्षण होता है उससे उप आउटकम जो होते हैं वे सीधे सीधे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 लर्निंग आउटकम के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो लर्निंग आउटकम के अन्य नाम होते हैं सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम या शिक्षण अधिगम परिणाम। यानी लर्निंग आउटकम के ये 3 नाम भी होते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये लिखने मिल गए कहीं पर तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए किया गया है? तो जो आधारशिला हस्तपुस्तिका है उसका निर्माण मुख्यतः कक्षा 1, 2 और 3 के लिए किया गया है। नेक्स्ट है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सम्मिलित कक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है उसमें हमारी कक्षा 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों इस तरह से हमने तीनों मॉड्यूल्स और मिशन प्रेरणा से संबंधित 40 प्रश्न इस वीडियो में किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से आगे के फिर 40 प्रश्न करेंगे। तो उस वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका तो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा आप उसको प्रेस कर दीजिए। अगर आपने प्रेस किया है तो वो रेड नहीं होगा, वाइट होगा। वो प्रेस करने के बाद उसी के बराबर में एक बेल का आइकन आएगा घंटी का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।